हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब से 65। तो डीएसएसबी दिल्ली से परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्ती 2025 रिलीज़ कर दिया गया है। आवेदन इसका शुरू हो जाएगा 16 जनवरी से और सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। विज्ञापन जारी कर दिया गया है नए साल में। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आपके लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दें ताकि आपको इस तरीके का अपडेट चैनल पर मिलता रहे, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो धीरे धीरे करके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है आती ही रहेगी डीएसएसबी में, जो कि परमानेंट पोस्ट रहेगा दिल्ली में टीचर के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब यहाँ पे जो इसका स्टार्टिंग डेट है ना, ये 16 तारीख से शुरू हो जाएगा फॉर्म भरना, और ये जो है लास्ट डेट होगा आपका 14 फरवरी तक। तो इसके पहले आप आवेदन कर देंगे, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसके लिए एक बार और मैं अपडेट दे दूँगी आपको इस चैनल पे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ये जो पोस्ट आया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यानी कि पीजीटी के लिए आया हुआ है, और इसमें जो है ना वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, ठीक है। दो तरह के चीज़ों में यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि पहला नंबर है जो कि है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और दूसरा जो है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, है ना। तो इस तरीके से दो डिपार्टमेंट है जिसमें कि सिलेक्शन होगा आपका, लेकिन परमानेंट टीचर जॉब रहेगा, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन कवर कर लेते हैं। पहले तो हम कवर कर लेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट में है। मेल और फीमेल सबका अलग अलग दिया हुआ है, तो यहाँ से हम थोड़ी सी बहुत ही लंबी सी जो है ना ये है पीडीएफ है, तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ इत्मीनान से और अच्छे से देखिएगा, एक एक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मेल और फीमेल साथ में लिखा है। हिंदी के लिए मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे है 70 वैकेंसी है मेल के लिए, और यहाँ पे 21 वैकेंसी है फीमेल के लिए। ये है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। इसके बाद यहाँ पे हिंदी में फिर से वैकेंसी एक दिया हुआ है पीजीटी के लिए। ये क्योंकि अलग से दिया है क्योंकि ये है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के लिए। ये भी हिंदी की वैकेंसी है, इसमें जो है अभी कोई पोस्ट नहीं है ना। अब यहाँ पे मैथ में देखेंगे, यहाँ पे पीजीटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यहाँ पे 21 वैकेंसी है। इसके बाद मैथ में फीमेल के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिजिक्स में मेल के लिए 3 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 2 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री में यहाँ पे मेल के लिए 4 है, फीमेल के लिए 3 है। इसके बाद बायोलॉजी में 1 वैकेंसी है मेल के लिए, और 12 वैकेंसी जो है फीमेल के लिए है। यहाँ पे फीमेल के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी बायोलॉजी में ज़्यादा है। इकोनॉमिक में मेल के लिए 60 वैकेंसी है। इसके बाद इकोनॉमिक में फीमेल के लिए 22 वैकेंसी है पीजीटी में, और यहाँ पे कॉमर्स में मेल के लिए 32 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे नीचे कॉमर्स में फीमेल के लिए 5 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री के लिए जो है मेल के लिए 50 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 11 वैकेंसी है। अलग अलग दिया हुआ है मेल और फीमेल का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी में जो वैकेंसी है मेल के लिए 21 है, और फीमेल के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही वैकेंसी है। और नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर इसके बाद है साइंस, पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पे 59 वैकेंसी है मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पे है 19 वैकेंसी। इसके बाद साइकोलॉजी के लिए है यहाँ पे, सोशियोलॉजी के लिए, जिसमें कि मेल के लिए है 5 वैकेंसी, फीमेल के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 432 है। टोटल नंबर ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी 231 है। तो जो बाहर कैंडिडेट है अदर राज्य के, वो लोग यहाँ पे जनरल में आवेदन करेंगे। बाकी जो दिल्ली के परमानेंट निवासी है उनको यहाँ पे लाभ मिलेगा ओबीसी SC ST का। अगर आपके पास केंद्र का सर्टिफिकेट होगा ओबीसी SC ST का तो भी लाभ मिलना चाहिए, है ना। आगे देख लेंगे हम कैसे होगा क्या है। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। अब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो क्वालिफिकेशन है ये आपका मेल और फीमेल के लिए, हिंदी टीचर के लिए यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ हिंदी से, और बीएड आपने किया होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ये इंटीग्रेटेड वाला किया हुआ है ना, BA और प्लस MA, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। यहाँ पे 8 पे लेवल दिया जाएगा, जो कि अभी लागू हो चुका है। यहाँ पे 47,600 आपका बेसिक पे रहेगा। टोटल जो है इतना जाके बनेगा, काफ़ी ज़्यादा सैलरी है। अब यहाँ पे देखेंगे एज लिमिट जो है, थोड़ा सा एज लिमिट कम है, पर अब क्या कर सकते हैं, यही है 30 साल एज है जनरल कैटेगरी के लिए। तो जो कैंडिडेट बाहर से अप्लाई करेंगे वो 30 साल एज के ही कर पाएंगे अप्लाई, ठीक है। अब जो रिलैक्सेशन की बात है ना, तो रिलैक्सेशन तो ओबीसी SC ST को मिलेगा जो वहाँ के परमानेंट निवासी है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वहाँ पे काम किया हुआ है दिल्ली गेस्ट टीचर में, तो उनको भी 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी है, जिन्होंने किया है उनको लाभ मिलेगा। इसके बाद ये भी सेम है, बिल्कुल वही है। इसके बाद यहाँ पे मैथ के लिए देख लेते हैं वैकेंसी की। मैथ में भी यही आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% के साथ, और बीएड होना चाहिए, या फिर अगर आपने इंटीग्रेटेड वाला किया हुआ है BEd प्लस MA तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सेम रहेगी यहाँ पे, 30 साल एज भी रहेगा। और वैसे ही सेम जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर आपने काम किया हुआ है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन छूट मिल जाएगा यहाँ पे एज में, ठीक है। फीमेल के लिए भी सेम रहेगा।
फीमेल की भी सेम है, मेल और फीमेल का अलग अलग दिया है इसलिए बार बार आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही सेम ही है। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे फिजिक्स के लिए देख लेते हैं क्या है। फिजिक्स के लिए भी मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका। मास्टर डिग्री किस में होना चाहिए, या तो फिजिक्स में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स में हो सकता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हो सकता है, किसी में भी। अगर आपने यहाँ पे मास्टर डिग्री 50% के साथ किया है, साथ में बीएड किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड वाला है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सैलरी आपका यहाँ पे सेम ही रहेगा, और एज की बात करेंगे तो एज भी यहाँ पे सेम रहेगा। रिलैक्सेशन हम आगे देख लेंगे क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे वही फिजिक्स का है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग दिया हुआ है। इसके बाद केमिस्ट्री की वैकेंसी है, जिसमें कि देख लेते हैं यहाँ पे अगर आपने यहाँ से मास्टर किया हुआ है बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी कर सकते हैं अप्लाई। और यहाँ पे जो सैलरी और एज रहेगा वो सब सेम रहेगा, छूट भी आपको सेम ही मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे जो वैकेंसी है बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी का देख लेते हैं क्या इसमें स्ट्रक्चर रहेगा। बायोलॉजी के लिए आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री अगर आपने किया है जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन सभी में से किसी में भी अगर आपने यहाँ पे मास्टर डिग्री 50% के साथ किया हुआ है और साथ में बीएड किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। और आपने इंटीग्रेटेड कोर्स भी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सैलरी और ये सब में सेम रहेगा, छूट भी सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इकोनॉमिक के लिए क्या है। यहाँ पे इकोनॉमिक के लिए वही आपने मास्टर डिग्री किया होना चाहिए इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक या अप्लाइड इकोनॉमिक या बिजनेस इकोनॉमी में, और 50% के साथ में बीएड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड वाले भी कर सकते हैं, बाकी सैलरी और एज सेम रहेगा। नीचे बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे है कॉमर्स के लिए। कॉमर्स के लिए जो है यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका, कॉमर्स से आपने मास्टर डिग्री किया होना चाहिए, बैचलर यानी कि बीएड आपका होना चाहिए। इंटीग्रेटेड है तो भी कर सकते हैं अप्लाई। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा इसलिए मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, आप समझ जाइएगा। हिस्ट्री के लिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। हिस्ट्री के लिए हम मास्टर डिग्री हिस्ट्री से किया होना चाहिए 50% के साथ में बीएड होना चाहिए, और इंटीग्रेटेड है तो भी कर सकते हैं अप्लाई। सेम है सब कुछ। पीजीटी के लिए वैकेंसी है ये। अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। मास्टर डिग्री अगर आपने ज्योग्राफी से किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 50% होना चाहिए, बीएड होना चाहिए साथ में। बाकी सब कुछ सेम है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लिए है मास्टर डिग्री। पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री किया है 50% के साथ में बीएड किया है आपने तो अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो वैकेंसी है ये है आपका सोशियोलॉजी के लिए। तो मास्टर डिग्री अगर आपने सोशियोलॉजी से किया हुआ है 50% के साथ में बीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे जो है ना ये सब कैटेगरी दिया हुआ है, जैसे कि जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उनके लिए यहाँ पे तो कैटेगरी ये आप खुद से देख लीजिएगा जो भी है। हम यहाँ बढ़ जाते हैं, देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ये है इसका ऑफिशियल लिंक, ये जो है 16 तारीख से एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट तो अभी भी है लेकिन यहाँ पे अभी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा तो उस दिन से ही फॉर्म यहाँ पे सबमिट किया जाएगा। बाकी ये सब इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे जब ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तब। यहाँ पे जो पेमेंट की बात करेंगे तो 100 रुपये आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा एप्लीकेशन फॉर्मेट के लिए, एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि दिल्ली की वैकेंसी है और इतना अच्छा पे लेवल है, इतनी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होता है, ना तो कोई इंटरव्यू है ना ही 2-3 एग्ज़ाम देना है, सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है और आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको बिल्कुल हाथ से ना जाने दें। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे 300 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। जो जनरल जो क्वेश्चन होगा सेशन 1 में, एक ही दिन दो पेपर होगा, एक सेशन 1 सेशन 2 है ना, एक ही में रहेगा। यहाँ पे जो सेशन 1 होगा उसमें ये सब आएगा, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी सब आएगा, है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट होगा ना सेकेंड नंबर का, ये 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि सिर्फ आपके MCQs होंगे 200 नहीं। ये जो ऊपर वाला सेशन फर्स्ट जो है ना वो आपका 100 नंबर का होगा, और जो सेकंड सेशन होगा वो आपका 200 नंबर का होगा। और इसमें सिर्फ आपका जो है ना MCQ पूछा जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन के हिसाब से, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा है। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम होगा, जैसे भी आप देना चाहिए, जिसमें भी कंफर्टेबल हो दे सकते हैं। इसके बाद कुछ नहीं होगा, सीधा आपका इसके बाद डॉक्यूमेंट देखा जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे CBT टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन भी बता दिया गया साथ के साथ, जैसे अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से तो आपको 40% मार्क्स लाना है, क्वालिफाइंग मार्क्स है ये, ठीक है। और OBC से हैं, दिल्ली के OBC से तो 35%, अगर आप यहाँ पे PWD से बिलोंग करते हैं तो 30% आपको यहाँ पे 30% लाना होगा। तो अच्छा है, ठीक है।
तो सब मैंने कवर कर दिया है। देख लेते हैं छूट, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए ये दिया है रिलैक्सेशन। SC/ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन एज में मिलेगा आपको। OBC से हैं तो 3 साल का, PWD हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो 10 साल का। अगर आप PWD और SC कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे 15 साल का मिल जाएगा। PWD और OBC से हैं तो यहाँ पे 13 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके लिए एक लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है, उसका भी सेम ऐसे ही रहेगा। अगर आपने लाइब्रेरी से आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन या मास्टर तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी नोटिफिकेशन अलग से है। ठीक है, तो उसको मैं अभी दिखा दूँगी आपको जब हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे। पहले हम इसमें देख लेते हैं, कुछ अगर ज़रूरी की चीज़ हो गई तो मैं आपको बता दूँगी। तो अब कुछ नहीं है, बाकी मैंने बता दिया आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट को देख लेते हैं और मैं वहाँ से आपको बता देती हूँ कि आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है, सो दैट आप इसमें अपने भी यहाँ पे भी चीज़ें जो हैं चेक कर पाएँ। ठीक है, तो ये है इसका ऑफिशियल लिंक, यहीं से क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए ये है, ओपन हो गया। ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए है यहाँ पे। ठीक है, एक बार रजिस्ट्रेशन वगैरह करके एक बार पीछे आते हैं। अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करके रख लें ताकि जो भी अपडेट दिया जाए वो आपको तुरंत के तुरंत मिलता रहे। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे आ जाएगा। नीचे देखिए ये है ना नीचे, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये वाला है लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए, इसको आप क्लिक करके देख लीजिएगा। लाइब्रेरी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये वाली जो वैकेंसी है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 10/2024। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दी है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको चैनल पे मिलता रहेगा। इसके बाद जो भी TGT PRT की वैकेंसी आएगी उसका भी अपडेट मिलता रहेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो सिलेबस वगैरह है अच्छे से डिटेल में वो भी मैं डिस्कस करूँगी आगे चल के, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो और लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। और ये जरूर बताएं कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।